Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zain Ul Abedin. Today we are going to study about the fundamental rights and duties in Chinese constitution. इस लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन से जो ह्यूमन राइट्स हैं और कौन कौन सी ड्यूटीज़ जो है वो इम्पोज करता है अपने सिटीजन्स के ऊपर और कौन कौन से उनको राइट्स जो है वो ग्रांट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ चाइना। चाइना इज़ एन ईस्ट एशियन कंट्री विद अ लार्ज टेरिटरी, a huge population, and an ancient history, with written records dating back 4,000 years. It is recognized as one of the four great ancient civilizations of the world, together with ancient Egypt, Babylonians, and Greek. जो चाइना है वो उसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 4,000 साल इसकी पुरानी सिविलाइजेशन है। और वो किन के साथ है, मतलब इजिप्ट, अगर हम इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इजिप्ट की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। एक प्रॉपर इसकी जो है वो एक ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशन है इजिप्ट। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से जो है वो यहाँ पर बहुत से लोग हैं डिफरेंट कल्चर्स के थे, मतलब कि एक मतलब यहाँ पर जो है ना, हम एक अगर हम हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर अगर हम फ़िरौन की बात करें तो वो भी इजिप्ट में था। तो इसी तरह बेबीलोनियंस एक ग्रेट सिविलाइजेशन है। इसी तरह एक ग्रीक जो है वो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तो चाइना भी बेसिकली जो है वो इन्हीं में से एक है। फंडामेंटल राइट्स आर द कोर राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो किसी भी सिटीज़न के बुनियादी हकूक़ होते हैं, जो कि उसके एक जो है फंडामेंटल या बुनियादी जो उसको राइट जो है वो नेचर देती है या फिर कुदरत जो उसको देती है वो होते हैं। चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed the fundamental rights of citizens. The Constitution of the People's Republic of China is nominally the supreme law of the People's Republic of China. 1982 कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी इस वक्त जो मौजूद है, ये जिस जो कि अभी जो काम कर रहा है चाइना के अंदर, वो 1982 का कॉन्स्टिट्यूशन है। इज़ द फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्रीज हिस्ट्री, superseding the 1954 Constitution, the 1975 Constitution, and the 1978 Constitution. This is the introduction of China. Now, uh, हम देखेंगे कि what is the definition of fundamental rights, यानी what are the fundamental rights, बुनियादी हकूक़ क्या होते हैं। Fundamental rights are the basic human rights enshrined in the Constitution which are guaranteed to all citizens. फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी जो हकूक़ होते हैं वो हकूक़ होते हैं इंसानों के, जो कि आइन जो है वो गारंट करता है, जो कि आइन जो है वो जो है लोगों को अपने जो उस मुल्क के जो बाशिंदे होते हैं, वहाँ पर रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं, उनको वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो ग्रांट करता है वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, इसके मुताबिक फंडामेंटल राइट्स की क्या डेफिनेशन है, वो कहता है कि अ राइट डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर और फंडामेंटल राइट्स। ओके, यानी कुदरत जो है या फंडामेंटल राइट्स जो है वो जो है वो राइट जो है वो ग्रांट करते हैं, यानी राइट जो है वो यहाँ से निकला है। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन देता है या फिर नेचर देती है, तो वो आपके बुनियादी हकूक़ होते हैं। Which are the relevant articles deal with the fundamental rights in Chinese Constitution? Article 33 to 56, यानी 33 से लेके 56 तक जो है वो डील करते हैं विद द फंडामेंटल राइट्स एंड सम ड्यूटीज़। कुछ ड्यूटीज़ हैं जो इम्पोज होती हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो ग्रांट करता है चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन। Article 33 deal with the citizenship and general guarantee of equality. यानी all persons holding the nationality of the People's Republic of China are citizens of the People's Republic of China. All citizens of the People's Republic of China are equal before the law, and every citizen enjoy the rights and at the same time must perform the duties prescribed by the law and constitution. The state respect and preserve the human rights. Article 34 deal with the electoral rights and equality. Means any all citizens of the People's Republic of China who have reached the age of 18 have the right to vote and stand for election.
जो भी बंदा 18 साल की उम्र तक पहुंच गया है वो राइट रखता है इलेक्शन के लिए या वोट के लिए, या फिर इलेक्शन के लिए वो स्टैंड कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, रेस, सेक्स, ऑक्यूपेशन, फैमिली बैकग्राउंड, रिलीजन, बिलीफ, एजुकेशन, प्रॉपर्टी स्टेटस, एनीथिंग। आप उसको नहीं देखेंगे, आप बस देखेंगे कि बंदा जो है वो 18 साल की उम्र का हो जाना चाहिए। आप किसी भी जो है वो नस्ल परस्ती को, मज़हब को, या फिर आप देखें जेंडर चीज़ों को, आप इनको छोड़कर आप जस्ट जो है उनका 18 साल की उम्र का होना चाहिए तो वो इलेक्शन के लिए जो है वो आ सकता है। आर्टिकल 35 डील विद द फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। यानी सिटीजन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, पोजेशन, यानी आपको हर चीज़ का फ्रीडम है, डिमॉन्स्ट्रेशन का आपको फ्रीडम है, आप एहतजाज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 36 डील विद द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी सिटीजन्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इंजॉय फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिलीव्स। No state organ and public organization or individual may compel citizens to believe in or not to believe in any religion, nor may they discriminate against citizens who believe in or do not believe in any religion. No one may make use of religion to engage in activities that disturb public order. ये एक जो है वो यहाँ पर जो है हम उसको कह सकते हैं कि ये मतलब उन्होंने एक ऐसा वो पॉइंट जो है वो कर दिए कि नो वन मे मेक यूज़ ऑफ रिलीजन to engage in activities that disturb public order, impair the health of citizens, or interfere with the educational system of the state। वो चीज़ें जिसके अंदर आपकी एजुकेशनल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, या फिर लोगों की जो सेहत में कोई ख़तरा आ गया है, या फिर आप लोगों की सेहत में कोई ना कोई मतलब कि कमी बेशी आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो ऐसी रिलीजन गैदरिंग जो है वो उस पे जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ पर जो है वो पाबंदी होगी। आर्टिकल 37 deal with the personal freedom. In the freedom of person of citizen of the People's Republic of China is inviolable. Inviolable. No citizen may be arrested except with the approval or by decision of a people's procuratorate or by decision of people's court। जो people's court है ना, ये सबसे वहाँ की बड़ी कोर्ट है। आर्टिकल 38 डील विद द ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू प्रोटेक्ट वंस रिपुटेशन, यानी यहाँ पर जो है वो ह्यूमन की डिग्निटी के बारे में डील करता है और किसी भी इंसान की रेपुटेशन जो है उसको उसकी जो है वो इंश्योर करता है, उसकी प्रोटेक्ट जो है उसका जो है वो करता है। यानी द पर्सनल डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज इनवाइएबल, इंसल्ट, libel, false charge, or frame up directed against citizens by any means is prohibited। Article 39 deal with the right to privacy and home। The home of citizens of China is inviolable. Unlawful search of or intrusion into a citizen's home is prohibited। Article 40 deal with the correspondence. The freedom of and privacy of correspondence of citizens of China are protected by law। Correspondence except in cases where to meet the needs of state security of or investigations into criminal offences। तो ये एक मतलब ये अलग चीज़ है। आर्टिकल 41 जो है वो डील करता है राइट टू पिटीशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी एनी स्टेट ऑर्गन और फंक्शनरी citizen have the right to make no relevant state organ complaint and charge against or exposure of violation of the law। So it deal with the right to petition, यानी citizen of People's Republic of China have the right to criticize and make suggestions to any state organ or functionary। आर्टिकल 42 डील विद द राइट टू वर्क एज वेल एज ड्यूटी टू वर्क, यानी जो 42 है यहाँ पर एक तो उनका जो है वो राइट भी है और दूसरा वो ड्यूटी भी इम्पोज करती है कि लोगों को काम करना चाहिए। यानी कि जो सिटीजन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हैव द राइट एज वेल एज द ड्यूटी टू वर्क। आर्टिकल 43 डील विद द राइट टू रेस्ट, पर यानी जो लोग काम करते हैं, मज़दूर हैं, यानी वर्किंग पीपल जो है उनके पास राइट है, राइट टू रेस्ट है।
Article 44 deal with the state support for the elderly. Article 45 deal with the right to health care and state support for the disabled. जो लोग डिसेबल हैं उनकी जो है सपोर्ट करेगी स्टेट, और जो जिनकी जो है हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, गुड कंडीशन में नहीं है, तो उनका भी जो राइट है वो स्टेट उनको देगी। Article 46 deal with the education right of children. आर्टिकल 47 यानी आपको हेडिंग्स पता चल रहा है ना कि एजुकेशन से डील करती है और बच्चों के जो राइट्स हैं उससे जो है वो डील करती है। यानी सिटीजन्स ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैव द ड्यूटी एज वेल एज द राइट टू रिसीव एजुकेशन। ये उनकी ड्यूटी भी है, ये उनका राइट भी। अच्छा, यहाँ पर देखें दो चीज़ें हैं। एक तो राइट है, अब राइट है वो इंसान के इख्तियार में है, ये उसकी पोजीशन है, वो उसको यूज़ करे ना करे, लेकिन ड्यूटी जो होती है वो आपको करनी ही करनी है। तो इट इज़ अ ड्यूटी टू रिसीव एजुकेशन। तो ड्यूटी जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है अपने सिटीजन्स को, ताकि आप एजुकेशन लें। आर्टिकल 47 डील विद द रिसर्च, यानी साइंटिफिक रिसर्च, राइट टू एकेडमिक फ्रीडम एंड राइट टू कल्चर। यहाँ पर जो है रिसर्च के बारे में तो दी गई है कि आपकी ड्यूटी भी है और आपका राइट भी है कि आप जो है वो इंगेज हों इन साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, लिटरेसी के अंदर, आर्टिस्ट के अंदर, मतलब डिफरेंट क्रिएशन हो, कल्चर हो, आपके पास डिफरेंट जो है नॉलेज जो है उसको लें, तो डिफरेंट थिंग्स के अंदर इन्वॉल्व हो, टेक्नोलॉजी के अंदर जाएं, साइंस के अंदर जाएं, एजुकेशन के अंदर जाएं, लिटरेचर के अंदर जाएं, आर्ट के अंदर काम करें। तो ये जितने भी हैं ये स्टेट जो है वो उनको राइट देती है। आर्टिकल 48 डील विद द इक्वालिटी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, यानी इक्वालिटी है जेंडर को जो है वो देखे बगैर कि वो आया कि वो मर्द है या औरत है, या शीमेल है, फीमेल है या मेल है, तो इस चीज़ को देखे बगैर उनको इक्वालिटी जो है वो दी जाएगी। तो ये उनका बेसिक राइट है। यानी वुमेन इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंजॉय इक्वल राइट्स विद मेन in all spheres of life. It's political, either it's economic, either it's cultural, social, and the family life. So every person in China have the right to enjoy equality. Article 49 deal with the right to found a family and marriage. In marriage, the family and mother and children are protected by the state. स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, और फैमिली को उनको राइट देगी कि वो फैमिली अपनी बना सकें, वो शादी कर सकें, हस्बैंड हैं, वाइफ है, वो उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी फैमिली प्लानिंग करें। ये जो है ना स्टेट की तरफ से ड्यूटी इम्पोज की गई है हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर कि हैव द ड्यूटी टू प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। पेरेंट्स have the duty to rear and educate their minor children, and children who have come to age have the duty to support and assist their parents। तो बच्चों के ऊपर भी ड्यूटी है और पेरेंट्स के ऊपर भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें। आर्टिकल 50 जो है वो डील करता है अब्रॉड, जो लोग चाइनीज़ जो अब्रॉड में हैं, जो मुल्क के बाहर हैं, तो वो उनके राइट्स के बारे में कि जो चाइना के जो है जो स्टेट है वो उनके राइट्स जो है, उनके इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी, और उनको लॉफुल जो उनके राइट्स हैं उनको इंश्योर करेगी, ताकि वो अपने राइट्स जो है वो उनको हासिल कर सकें। आर्टिकल 51 जो है वो डील करता है इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यानी द एक्सरसाइज बाय सिटीजन ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना of their freedom and rights may not infringe upon the interest of the state। अब ये ड्यूटीज़ आ जाती हैं आर्टिकल 52 से लेकर जितने अदर आर्टिकल्स हैं, यानी जो 56 तक हैं वो डील करते हैं ड्यूटी के साथ। तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि इम्पोज की गई हैं चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से अपने सिटीजन्स के ऊपर। आर्टिकल 52 deal with the unity. So Article 52 deal with the duty of citizens of the People Republic of China to safeguard the unity of the country and the unity of all the nationalities. Article 53 deal with the duty to obey the constitution. अब यहाँ पर हर बंदे की, हर चाइनी की ये ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो उसको जो है वो ओबे करे, यानी ओबीडियंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। यानी सिटीजन of the People's Republic of China must abide by the Constitution and the law keep state secrets।
सीक्रेट्स को जो है, अगर स्टेट की कोई सीक्रेट्स है तो उनको प्रोटेक्ट करे, उनकी हिफाजत करे, पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करे, डिसिप्लिन कायम करे, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करे, सोशल जो अगर कल्चर है, सोशल जो है वो एथिक्स है, उसकी रिस्पेक्ट करे। तो ये यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ उनको ओबीडियंट होना चाहिए। आर्टिकल 52 आर्टिकल 54 डील विद द इंटीग्रिटी ऑफ मदरलैंड, यानी इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स to safeguard the security, honor and interest of the motherland. Article 55 deal with the duty to serve in the military. हर बंदे की ड्यूटी है कि वो मिलिट्री के अंदर सर्व करे। ये चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इट इज़ द स्केर्ड ऑब्लिगेशन of every citizen of the People's Republic of China to defend the motherland and resist aggression. And it is the honorable duty of citizens of the People's Republic of China to perform military services and join the militia in accordance with the law. And the last article 56 deal with the duty to pay tax. It is a duty of every citizen to pay tax to the state in accordance with the law. आज का हमारा जो लेक्चर था, हमने उसके अंदर जो है वो चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, यानी व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ गिवन इन द चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।